हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको सदिश बीजगणित अर्थात वेक्टर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दंगल रिवीजन सीरीज का आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले फर्स्ट जो लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से रिवाइज करा दी है, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम सदिश बीजगणित के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वेक्टर अलजेब्रा से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को वेक्टर अलजेब्रा अर्थात सदिश बीजगणित अच्छे से तैयार नहीं होती है। सो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछे जा चुके हैं या अब की बार उनके पूछे जाने की संभावना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करिएगा, सभी क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिएगा, उसको अपने नोट्स में नोट करिएगा और एग्जाम के समय उसको रिवाइज करके जरूर से जरूर आइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2004 में पूछा जा चुका है। आइए बहुत ही सरलता से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन को नोट करिएगा आप लोग, यदि डियर स्टूडेंट्स लिखा है कि वेक्टर x जो है ना वो लिखा है 3i कैप माइनस में j कैप प्लस में डियर स्टूडेंट्स लिखा है 5k कैप, ठीक है। तथा फिर देखिएगा, तथा डियर स्टूडेंट्स जो वेक्टर y है ना उसकी वैल्यू हमें यहां पर दी गई है i कैप माइनस में 5j कैप प्लस में डियर स्टूडेंट्स 3k कैप। तो यहाँ पे कह रहा है, तो ध्यान दो, तो बच्चों कह रहा है वेक्टर x प्लस वेक्टर y तथा इसने पूछा है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर y को क्या करिए, ज्ञात करिए। वेक्टर x प्लस वेक्टर y और वेक्टर x माइनस वेक्टर y को फाइंड करना है। ये डियर स्टूडेंट्स यूपीबीटीई की तरफ से 2004 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़े हैं उन्हें लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। धीरे धीरे हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में कराता रहा हूं, इसलिए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखो यहां पर इसका जब आप लोग सोल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। यहां पर नॉर्मली क्या करना है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है डियर स्टूडेंट्स, एक हमारा वेक्टर x है और एक मेरा वेक्टर y है। हमें करना क्या है, वेक्टर x प्लस वेक्टर y फाइंड करना है, और वेक्टर x माइनस वेक्टर y मींस एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करते हैं, आप कहोगे डियर स्टूडेंट्स, सिंस वेक्टर x इज इक्वल टू आपको गिवन है 3i कैप माइनस j कैप प्लस में कितना डियर स्टूडेंट्स 5k कैप, ठीक है। वेक्टर y की बात करें तो है i कैप माइनस में 5j कैप प्लस डियर स्टूडेंट्स कितना 3k कैप। समझ आ रहा है। अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर x प्लस वेक्टर y। तरीका क्या होगा, यहां लिख लीजिएगा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब दो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या तरीका होता है डियर स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है कि i को i के साथ ऐड कर लो, j को j के साथ ऐड कर लो और k को k के साथ ऐड कर लो। तो देखो ऐड करो, क्या मिलेगा आपको यहां से डियर स्टूडेंट्स, मिलेगा वेक्टर x प्लस वेक्टर y इक्वल टू देखो 3i प्लस i, कितना i हो गया 4i माइनस j माइनस 5j, तो कितना हो गया माइनस 6j कैप, ऐसे लगाते रहेंगे 5k कैप प्लस 3k कैप मीन्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 8k कैप। बस यही आपका आंसर हो गया, वेक्टर x प्लस वेक्टर y की वैल्यू हो गई। समझ आ रहा है कितना आसान है, फिर भी एग्जाम में पूछा गया है। अगेन फिर से देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या फाइंड करना है, अगेन इसने आपसे पूछा है कि वेक्टर x माइनस वेक्टर y की वैल्यू बता दो। तो वेक्टर x की वैल्यू लिखो डियर स्टूडेंट्स, कितना है हमारे पास 3i कैप माइनस j कैप प्लस बच्चों कितना 5k कैप। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो कितना i कैप माइनस 5j कैप और प्लस कितना डियर स्टूडेंट्स 3k कैप। ये हो गया ना। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या मिलता है हमें। मिलेगा डियर स्टूडेंट्स 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप प्लस 5j कैप माइनस बच्चों कितना 3k कैप। समझ आ रहा है ना। अब क्या करो, सेम काम होगा, 3i कैप माइनस i कैप कितना हो गया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5j कैप हो गया, तो हो गया 4j कैप
5 के कैप माइनस 3 के कैप, तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया 2 के कैप। ये आपको क्या मिल गया यहाँ से वेक्टर x माइनस वेक्टर y की वैल्यू। देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसका रीजन यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उनको असुविधा ना हो इसलिए आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से जो लोग वेक्टर अलजेब्रा को बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, वहां एक चीज उनको सीखने के लिए मिली होगी कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर्स को, अगर हम किन्हीं दो सदिशों को जोड़ना चाहते हैं, उनको ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। घटाना होता है तो कैसे घटाते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ घटा लेते हैं। सही है, क्लियर हो गई बातें। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूं, बने रहिएगा पूरे लेक्चर में और हर एक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा और उसको आप लोग हमारे साथ नोट डाउन भी करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको पहले से आ रहा है तो मुझसे पहले आप उसको लगाने का प्रयास करिए। मैंने आपसे बोला कि रात को 10 से 11 बजे का टाइम मैथमेटिक्स के रिवीजन के लिए दे दीजिए, आपके जैसा अच्छा नंबर कोई नहीं पाएगा, मींस आप लोग सबसे अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है डियर स्टूडेंट्स यदि, ध्यान दो, कह रहा है यदि x प्लस 4iy 4, ये तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है ना देखेंगे तो एक प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इसको भी नहीं सॉल्व कराते, ये वाला क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया है तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स। कह रहा p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं डियर स्टूडेंट्स। p के किस मान के लिए सदिश, p के किस मान के लिए सदिश हमारा कौन, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है, तथा सदिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा सदिश कौन सा डियर स्टूडेंट्स, सदिश कौन सा, तथा सदिश थोड़ा देखिएगा ध्यान से, तथा सदिश वेक्टर b बराबर डियर स्टूडेंट्स यहाँ बात हो रही है i कैप माइनस pj कैप, ठीक है, प्लस 3k कैप क्या होंगे, कह रहे हैं के कैप क्या होंगे बच्चों, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो वहां पर p की वैल्यू क्या होगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होंगे, के समांतर है, के बच्चों क्या है, समांतर है। याद रखिएगा अगर दो सदिश समांतर हैं तो उनके जो गुणांक होते हैं बच्चों, उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो समान रेशियो में होते हैं, और अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 होती है। मैं समझा देता हूं आप लोगों को। सपोज करिए कि आपको कहीं पर वेक्टर a इज इक्वल टू a1i कैप, ठीक है बच्चों, प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप एक वेक्टर दिया हुआ है। अगर वेक्टर b इज इक्वल टू b1i कैप दिया है प्लस b2j कैप दिया है प्लस बच्चों b3k कैप दिया। ध्यान समझ लीजिएगा, रूल समझा रहा हूं आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं केवल और केवल क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन को लेकर के कंसेप्ट को भी सिखा रहा हूं। मीन्स अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है देन उसके बावजूद अगर इस लेक्चर को देखता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, रूल को भी सीखेगा, मीन्स इसके जैसा कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो उसको वो सॉल्व कर सकता है। आई होप आप समझ रहे हो हमारी बात को। तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, याद रखिएगा पहली शर्त होती है, पहला पॉइंट कि यदि, ध्यान देना बच्चों, यदि हमारा जो वेक्टर ए है वो पैरेलल हो वेक्टर बी के, देन आप सिचुएशन को याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि देन a1 अपान b1 जो है वो इक्वल होगा बच्चों a2 अपान b2 के, इक्वल होगा a3 अपान b3 के, a3 अपान b3 के। मीन्स जो i और j के कोएफिशिएंट होंगे उनका जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, सेम होता है। सेकेंड पॉइंट है कि यदि हमारा वेक्टर a जो है वो परपेंडिकुलर हो बच्चों किस पे, वेक्टर b पे,
देन होता क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आता है, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। समझ आ रही बच्चों? तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे हमारा फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर b b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो इनके कोएफिशिएंट जो गुणांक है उनका अनुपात समान होगा, और अगर ये लंबवत इनके संगत गुणांकों के गुणनफल का योगफल जो होगा वो 0 होगा। अभी देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी बहरहाल इसको देखिए, यहां पे डियर स्टूडेंट जब आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो क्या क्या दिया है। वेक्टर ए जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना दिया है 3i कैप और प्लस 2j कैप प्लस बच्चों कितना 9k कैप, ठीक है। वेक्टर बी की बात करें तो i कैप माइनस pj कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। आप यहां बोलोगे डियर स्टूडेंट्स कि सिंस वेक्टर ए जो है हमारा वो पैरेलल है वेक्टर बी के, देयरफॉर a1 अपान a2 इक्वल होगा b1 अपान b2 के, और डियर स्टूडेंट्स इक्वल होगा किसके c1 अपान c2, यही तो कंडीशन है। तो a1 अपान a2, a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, a2 कितना है डियर स्टूडेंट्स 1 है, ठीक है। माने a1 अपान b1 करिए, a1 अपान b1 जैसा हमने समझाया है, a2 अपान b2 और यहाँ पर a3 अपान b3, मतलब एक ही होगा, सब नोटेशन बदल जाएगा। तो 3 अपान 1 इज इक्वल टू 2 अपान में माइनस p इज इक्वल टू 9 अपान में बच्चों कितना 3। समझ आ रहा है? किसी भी दो को ले लो साथ में, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, मैं इसको ले लेता हूं। तो 3 अपान 1 इज इक्वल टू p अपान माइनस 2, ठीक है। सॉरी कितना लिखा बच्चों 2 अपान माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस p इज इक्वल टू 2/3 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू माइनस 2/3, और यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन किस लॉजिक पे था? ये क्वेश्चन बच्चों इस लॉजिक पे था कि अगर ध्यान दो, अगर आपको कंडीशन पता होगी, अगर आपको लॉजिक पता होगा देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और लॉजिक अर्थात कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो कंडीशन मैंने बताई बच्चों, लंब और समांतर होने की कंडीशन। ये लंब और समांतर होने की जो कंडीशन है इसके बिहाफ पे एग्जाम्पल में या एग्जाम में आपके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इसको ध्यान से समझ लो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। देखिए दिखाते हैं, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया बच्चों ना, ये 2006 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तब सिद्ध करो कि ध्यान दो बच्चों, सिद्ध करो कि अर्थात हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि सदिश माने वेक्टर्स वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है। परस्पर क्या है बच्चों, लंब है। ऐसा हमें प्रूव करके दिखाना है। सेम कंसेप्ट सेम लॉजिक। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमें दिखाना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन है सॉल्यूशन करते हैं या प्रूफ आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा आपको गिवन है। समझते चलना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के इस लेक्चर में। ये सभी के सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमें दिखाना है बच्चों कि वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है, तो हमें दिखाना पड़ेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज हमने दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर क्या है, लंबवत है। अब यहाँ पर बच्चों एक प्रॉपर्टी यूज होगी, वो प्रॉपर्टी ये कहीं अगर लिखा हो मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर डॉट वेक्टर ए को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझिएगा आराम से। अब इसको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आराम समझिएगा, टेंशन न लीजिए। इसको बच्चों मल्टीप्लाई जब कराओगे तो आएगा
वेक्टर ए स्क्वायर, या आप कह सकते हैं मिलेगा बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिलेगा जब करेंगे तो। यहाँ मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अरे वही यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसको इधर ट्रांसफर करिएगा तो इधर लेके आओगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 4 वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो गया तो आप कह सकते हैं अर्थात वेक्टर ए जो है वो लंब होगा बच्चों किस पे, वेक्टर बी पर। और यही आपको प्रूफ। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है, बट लॉजिक पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, लॉजिक पता होगा, देन क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपके साथ बढ़ते हैं और सॉल्व कराते हैं। जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर से जरूर करिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं इधर उधर के क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, टाइम नहीं पास कर रहा हूं, केवल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था जो अभी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। आइए समझते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए समझिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 2k कैप परस्पर लंब है। देखो बच्चों क्या कर रहा है, परस्पर लंब है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा लॉजिक लगेगा। आइए समझिए डियर स्टूडेंट्स, आपको कह रहा है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर A और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर B। दोनों क्या है बच्चों, परस्पर लंबवत हैं। तो हमें क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है। समझिए ध्यान से, आप कहेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो वेक्टर A इक्वल टू आपको मिला 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, वेक्टर B आपको मिला 3i कैप प्लस pj कैप प्लस कितना बच्चों 2k कैप। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आप कहोगे सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी है, तो मैंने अभी रूल बताया था आपको बच्चों, क्या a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 ऐसे कह सकते हैं, या आप ऐसे समझ लो इसका इससे गुणा इसके, या डायरेक्ट बोल दो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बच्चों कितना होगा 0। डायरेक्ट रूल ना लगाना चाहो तो ऐसे कर लो, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इनटू में मीन्स डॉट निकालोगे 3i कैप प्लस pj कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है कि i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ करें। तो i को i के साथ 2 तिहाइयाँ 6 हो जाएगा और प्लस फिर कितना हो जाएगा 3p, फिर 6 दूना 12 हो जाएगा और बराबर बच्चों कितना 0 हो जाएगा। अब देखो 3p 12 6 18 प्लस 18 बराबर 0, तो 3p इक्वल टू माइनस 18 हो गया, तो p इक्वल टू माइनस 18/3, तो p इक्वल टू बच्चों कितना हो गया -6। ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा लॉजिक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन लगाना, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना तभी पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स जब हमको कंसेप्ट पता होंगे। इसीलिए हमने आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। आई होप अब समांतर और लंब वाला कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा
बहुत ही इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है उसको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाला है वो हमसे मिस ना हो पाए। आइए डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, जब समतलीय होने वाली कंडीशन आती है तो वहां पर हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ध्यान देना 60 में लिख रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि 3 वेक्टर ए, ठीक है, और फिर बच्चों बोल रहा है वेक्टर बी, ठीक है, और प्लस 5 वेक्टर सी, ध्यान देना, कामा 4 वेक्टर बी इक्वल टू लिखा है, वेक्टर ए बच्चों ये दिया है हमको, ठीक है, और वेक्टर बी हमें यहाँ पर दिया हुआ है 4 वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी और प्लस 2 वेक्टर सी, और एक वेक्टर दिया है बच्चों, ठीक है, एक वेक्टर हमें ये दिया है और एक वेक्टर सी हमें दिया है, वो है बच्चों -6 वेक्टर ए, ठीक है, और 5 वेक्टर, ठीक है, बी है, 5 वेक्टर क्या है बच्चों बी है, और प्लस में 4 वेक्टर सी है। दिखाना है कि ये समतलीय होंगे। ध्यान रखना बच्चों 3 वेक्टर समतलीय तब होते हैं जब उनका त्रिगुणन 0 होता है। उनका त्रिगुणन क्या होता है 0। तो त्रिगुणन माने ये होता है, ऐसे लिखा जाता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। आपको नहीं समझ आ रहा है, बहुत आसान सिखाता हूँ। इसके लिए आपको इसकी हेल्प से बच्चों डिटर्मिनेंट बनानी होगी। क्या बनाना होगा डिटर्मिनेंट। जैसे इसके पहले इसको आप लिख लीजिए, इसको 3 1 5 पहला वाला लिख लीजिए। ये जो आपका बुक है इसमें इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं, देख लीजिएगा। आपके पास भी जो बुक होगी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसका यूज करके यहाँ सारणिक बनाओगे 3 1 5, फिर इसको लिख लो बच्चों 4 -1 और 2, फिर उसको ले लो -6 5 और 4। देखो डियर स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट बन गया ना, कितना था यहाँ पर 2 था। अब आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी। ये किसकी वैल्यू निकल रही है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ से निकल रही है। अब जब आप इसकी वैल्यू को निकालोगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 आ जाती है तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है समतलीय है, नहीं तो समतलीय नहीं। आओ निकालते हैं, 3 लिखेंगे ये और ये छोड़ेंगे तो -4 और -10 हो जाएगा बच्चों। इसके -1 लिखेंगे ये और ये छूटेगा 16 हो जाएगा, 6 दूना 12, वो भी प्लस में 12 होगा। फिर इसको लिखेंगे बच्चों कितना 5, ये और ये छूटेगा 5 चौके 20 और ऋण में 6 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 4 14 ना, 10 और 4 14 3 42 -42 यहाँ हो गया। और बच्चों यहाँ कितना हो गया 28, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 28, और प्लस में बच्चों यहाँ हम बात करें अगर तो यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60, 60 यहाँ आ जाएगा। देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 2 12, यहाँ पे 14 आएगा बच्चों ना, 14 पंचे 70 होगा, 70 आएगा। यहाँ पर भी देखो -70 आएगा और +70 आएगा, फाइनली ये 0 आ जाएगा। तो चूंकि ये चीज़ आपका ABC जो हमारा त्रिगुणन था ये क्या हो गया बच्चों 0 हो गया, इसलिए सिद्ध हो गया कि ABC जो होंगी वो समतलीय होंगी। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 3 सदिश दिए गए होंगे और आपको दिखाना होगा बच्चों कि ये तीनों सदिश जो हैं वो समतलीय हैं, तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके से इनके गुणांकों को, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ABC लिखा हो सकता है यहाँ IJK लिखा हो, तो मतलब एक ही होगा। तो इसका प्रयोग करके पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यह प्रूफ करके दिखा दोगे, मीन्स आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों की तीनों सदिश जो है बच्चों वो समतलीय हैं, अर्थात एक ही तल में है। आइए और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। एकदम सेम इसी लॉजिक पर एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों। वो क्वेश्चन अभी जो मैंने सॉल्व कराया बच्चों 2011 में पूछा गया था। अब जो बताने वाला हूं 2005 में पूछा जा चुका है। ये इसको समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समझिएगा बच्चों। कह रहा है सदिश, ध्यान दो, कह रहा है सदिश। सदिश कौन है भाई 2i कैप, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, -4j कैप, ठीक है, और प्लस लिखा है 5k कैप, ठीक है, कामा i कैप, उसके बाद -λj कैप और प्लस बच्चों कितना k कैप, कामा 3i कैप, उसके बाद फिर लिखा है प्लस 2j कैप, फिर लिखा है बच्चों -5k कैप,
कह रहा है कि समतलीय हो तो, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो, समतलीय हो, समतलीय हो तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एकदम सेम उसी लॉजिक पे क्वेश्चन आया कि नहीं। अगर ये समतलीय होंगे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट जो बनेगा इससे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आइए सेम लॉजिक यूज करते हैं। आप गिवन क्या है, गिवन क्या है बच्चों, वेक्टर ए की अगर हम बात करें तो हमें गिवन है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस कितना 5k कैप। वेक्टर बी की बात करें बच्चों तो लिखा है i कैप माइनस लैम्डा j कैप और प्लस k कैप। और वेक्टर सी की बात करें तो 3i कैप और प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। इतनी बात समझ में आ रही है। आप कहोगे बच्चों यहां लिखेंगे चूंकि, या लिख देंगे सिंस वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा कौन भाई, वेक्टर सी, वेक्टर सी कैसे हैं, समतलीय हैं। कैसे हैं बच्चों, समतलीय हैं। अगर समतलीय हैं तो वेक्टर ए बी सी का त्रिगुणन जो होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसके लिए डिटरमिनेंट बनाओगे, इसको लिखोगे बच्चों 2 माइनस 4 और कितना 5, और इसके लिए क्या लिखोगे बच्चों 1 माइनस में लैम्डा 1 3 2 और कितना माइनस 5 इक्वल क्या कर दोगे 0। अब आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट का प्रसार करोगे, प्रसार करके जब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इसकी वैल्यू को फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे आंसर बताइएगा कि लैम्डा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की कितनी आ रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आई होप आप लोग इसको क्या करोगे बच्चों, कर सकोगे। ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन सभी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास किया है। और इसके बिहाफ पर और भी कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है बच्चों, तो आई होप आपने लॉजिक को समझ लिया है, कंसेप्ट को समझ लिया है। बहुत ही आसानी से इस तरह के आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर, ध्यान सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होगा, और वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि समित संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रूल रेगुलेशन है वो आपको पता हो। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो उस चैप्टर को मैंने बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं। अभी इस लेक्चर के समाप्त होने के पश्चात सबसे पहले आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्या को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कल जब दंगल वाली क्लास रात को 10 बजे हो, जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करें और हमारे साथ साथ सभी के सभी क्वेश्चन को खूब अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, जो भी कंसेप्ट, जो भी लॉजिक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।